हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोग स्वस्थ, मुझे मेरा उम्मीद है कि मेरा अनुमान है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 का 3rd चैप्टर ऑब्व्यू। तो ऑब्व्यू के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले ही जान ली है और उसके बारे में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और क्या होते हैं और जो भी उनके बारे में था हमने उनकी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की सब पढ़ लिया। उस पर बेस्ड आइए हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आइए बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसको हम सॉल्व कराते हैं। आइए एक क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, निम्नलिखित आव्यूहों का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न आव्यूहों का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 4 5 2 1 4 5 2 1 0 3। क्या है बच्चों, इसका क्या करना है, फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, आपको बताया गया था कि किसी भी आव्यूह के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देने पर, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देने पर जो मैट्रिक्स हमारी प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आव्यूह मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसको काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। ट्रांसपोज ऑफ ए या ए का परिवर्त आव्यूह, या तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसको ए डैश पढ़ते हैं। ए डैश में क्या होगा, ये रो में है, कॉलम में करो 4 और 5, 2 1 है, रो में है, इसको कॉलम में करो 2 1, 0 3 रो में है, कॉलम में करो 0 3। तो ये हमारी क्या कहलाती है, परिवर्त आव्यूह। तो आइए बच्चों, इस प्रकार करके आप लोग परिवर्त आव्यूह को कैलकुलेट कर दीजिएगा। परिवर्त आव्यूह से मुझे समझ से कोई एक और ले लेते हैं, एक और आव्यूह है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्या है, -1 5 6 √3 5 6 और इसके बाद 2 3 -1। फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या करना है, फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बच्चों फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, वही बताया गया है कि इसको अगर हम लेट करें ए, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए डैश इक्वल टू क्या होगा, रो को कॉलम में, तो 1 5 6 रो में है, कॉलम में कर दो, -1 5 6 √3 5 6 इसको कॉलम में कर दो, √3 5 और 6 2 3 -1 है, तो इधर क्या कर देंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, या तो ए का परिवर्त आव्यूह। क्या होगा, ए का परिवर्त आव्यूह। तो ये रहा बच्चों हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। आप लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, बच्चों a इक्वल टू दे रखा है, a इक्वल टू 2 5 3 1 2 5 3 1 और इक्वल टू दे रखा है b इक्वल टू दिया है 5 7 2 0। तो प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करा रहा है बच्चों, ए बी का होल डैश इक्वल टू, ए बी का होल परिवर्त इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये प्रूव करना है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी, इसमें क्या बोल रहा है, ए बी होल डैश,
मतलब ए और बी का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, फिर उसको क्या कर देना, ट्रांसपोज निकाल लेना है, जो उसका मल्टीप्लाई करने में जो भी मैट्रिक्स आएगा। इसमें क्या है, ए का हमें ट्रांसपोज करना है, बी का ट्रांसपोज करना है, आफ्टर दैट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों वी कैलकुलेट ए बी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ए बी को कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी हमारा क्या होता है, यहाँ लिखते हैं सॉल्व, जैसे हम लोग करेंगे सबसे पहले ए बी करते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, ए बी निकालते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है ए बी डैश, LHS ही ले लेते हैं सबसे पहले। क्या लेते हैं बच्चों, LHS हम लोग ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। LHS यहाँ हम ले लिए, तो LHS ले करके ए बी का होल डैश, सबसे पहले ए बी का होल डैश कैलकुलेट करने में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ए बी। तो ए बी क्या होता है, ए हमारा बच्चों है 2531 और उसके बाद बी हमारा है 5720। तो इसमें क्या करना बच्चों, दोनों का ए और बी दोनों का क्या करना, मल्टीप्लाई हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ए बी डैश, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 25 है तो इधर ये 25 को उठा करके हमें स्टैंड क्या कर देना, कॉलम के साथ इसको खड़ा कर देना है ऐसे। तो 5 2 10, 5 2 10, फिर दोनों क्या कर लिया जाता था बच्चों, ऐड कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था, ऐड कर लिया जाता था। तो हमारा कितना आ जाता था 20। सेम वे में करते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 10, 5 दुनाई 10, पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया। अब पहली ही पंक्ति लेकर दूसरा कॉलम, 2 का 7 के साथ 7 दूनी 14, 2 का 5 का 0 के साथ कितना हो जाएगा 0। फिर थर्ड क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 5 का 3 5 जा 15, 1 और 2 का कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। फिर इसका ही सेकेंड के साथ 3 7 जा 21, 1 और 0 क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा बच्चों ए बी इक्वल टू 10 10 20 14 15 to 17, ये 21। इनको सबको ऐड करके लिख दिया। तो ये है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा ए बी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना, ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो क्या फाइंड करेंगे अब, ए बी डैश। तो ए बी का ट्रांसपोज जो रो में है उसको कॉलम में कर दो। तो 20 14, ये कितना है 17 21। ये क्या मिल गया बच्चों, ए बी डैश। हाँ बच्चों देखिए, तो ये आ गया हमारा ए बी का होल डैश आ गया। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, RHS। तो RHS में हमें क्या करना बच्चों, यहाँ बच्चों ए डैश बी डैश नहीं है, बी डैश ए डैश है। क्या है, बी डैश ए डैश है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे बच्चों, बी। ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ए की वैल्यू कितना है, बी ए डैश कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बी हमारी कितनी है 5720। तो इसको बी डैश अगर हमें निकालना है तो इसको क्या करना होगा, बी डैश के लिए इसको हमें रो को कॉलम 5 7 किस में है, रो में है, इसको कॉलम में कर दो, 5 7 हो गया। 2 0 रो में है, इसको भी कॉलम में कर दो, तो बी डैश हो गया। अब ए इक्वल टू गिवन है कितना बच्चों, 2 5 और 3 1। इसमें क्या करना है बच्चों, ए डैश कैलकुलेट करना है। ए डैश के लिए 2 5 को कॉलम में कर दो, 2 5 हो जाएगा 3 1 का, ये 3 1 हो जाएगा। ए डैश हो गया बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है बी डैश ए डैश। क्या करना है, बी डैश ए डैश। बी डैश की वैल्यू 5720, ए डैश की वैल्यू 2351। अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट का सेकंड के साथ, 5 2 जा 10 और ये 5 2 जा बच्चों 10, इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों को इसके साथ 5 1 जा 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2। फिर इसका लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 का इसके साथ ये 0 है बच्चों, 7 का 2 के साथ 14 और 0 का 5 के साथ 0। फिर 7 का 3 के साथ 21, 7 3 जा 21 और 0 का 1 के साथ 0 हो जाएंगे। तो ये आया बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना बच्चों, इसके बाद 10 10 25 to 17 14 और 21। तो बच्चों देखो, क्या ये बी डैश ए डैश इसके इक्वल है, ए बी का होल डैश जो है वो हमारा बी डैश ए डैश है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS, यहाँ लिखेंगे बच्चों
सिंस क्या हो गया, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। आइए बच्चों नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा बच्चों, ए डैश इज इक्वल टू गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ए डैश इज इक्वल टू गिवन है -2 3 1 2, फिर b इक्वल टू है 1 2 1 1 -1 0 2, फिर इसके बाद क्या है तो a प्लस 2b ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों, a प्लस 2b ज्ञात कीजिए। तो a प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ a और 2b, b डैश तो नहीं दिया, a प्लस 2b का होल डैश दिया बच्चों, क्या दिया, a प्लस 2b का होल डैश। तो बच्चों सबसे पहले देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a चाहिए और b हमारे पास है, b है, a है क्या, a नहीं है, क्या है, a डैश है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, a। तो a कैसे निकलेगा, a डैश इक्वल टू गिवन है तो -2 3 1 2। याद रखिए बच्चों, a का ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, a। याद रखें कोई मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज फॉर्म में लिखिए, उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, a मिल जाता है। तो इसको हमें एक बार और ट्रांसपोज कर देना है, जब एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो यह क्या मिल जाएगा हमें, a। तो इसका मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में फिर से हम करेंगे। तो -2 3 रो में है, कॉलम में कर दिया, 1 2 रो में है, कॉलम में कर दिया। तो ये हमारा क्या मिल गया बच्चों, a। अब हमें a भी मिल गया, b हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है -1 0 1 2। तो अब क्या करना है बच्चों, अपना वो ले लेना है, a प्लस 2b लेना है, a प्लस 2b का होल। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू ये हमारे सामने आ गई, -2 1 3 2 हो गया, फिर +2, b की वैल्यू कितनी बच्चों, b की वैल्यू -1 0 1 2 हो गया, ये है। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद अब हमें -2 1 3 2, सबसे पहले बच्चों 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करा दो, 2 1 जा -2, 2 का 0 के साथ 0, 2 का 1 के साथ 2, 2 का 2 के साथ 4। अब क्या करना है बच्चों बताएगा, तो ऐड कैसे करना है, सेम प्लेस वाले ऐड हो जाएंगे, 2 -2 और -2 ऐड होकर कितना होगा, कर लीजिए, -2 और -2, फिर 1 + 0 3 और 2 2 और 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बच्चों, अगर -2 2 कितना -4, ये 1 ये 6 ये 6, तो ये होगा बच्चों। तो ये हमारा क्या मिल गया है, a प्लस 2b मिल गया, क्या मिल गया, a प्लस 2b। अब हम क्या फाइंड निकालते हैं, a प्लस 2b का डैश चाहिए। अगर डैश चाहिए तो जो a प्लस b है इसका हम क्या कर देंगे, डैश, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, मतलब कि -4 1 कितने है, रो में है तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, कॉलम में, -4 1, ये रो में है तो इसको भी क्या कर देंगे, कॉलम में 6 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का होल डैश हो गया बच्चों। देख लीजिए बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस प्रकार करके आप लोग बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है बच्चों,
दिखाइए कि आव्यूह, मतलब सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो सममित आव्यूह के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, a इक्वल टू, क्वेश्चन है 1 -1 5 और क्या है -1 2 1 और इसके बाद 5 1 3। क्या है बच्चों, अब इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, क्या दिखाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोगों को बताई गई थी बच्चों, जिसे हम लोग सममित आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों को बताया गया था, यदि कोई मैट्रिक्स गिवन हो ऐसे, यहां कुछ एलिमेंट दिए हों, -4 -4 5 5 6 6 ऐसा दिया हो बच्चों, तो क्या हो, अगर ए आई जे इक्वल टू, क्या हो बच्चों, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या होती थी, क्या होती थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी या सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बच्चों हमें क्या करना है, और दूसरा आपको क्या बताया गया था बच्चों, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन हो, अगर उस मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट और नीचे के सभी एलिमेंट में क्या हो, सेम हो, जैसे ये A11 ये अपनी पोजीशन वाले, ये किस पोजीशन का है, A1 A21 का है, किसका, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है। जब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अपने इसी का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब 1 2 कर देते हैं, 1 2 पे की भी कितना है, -4 है, इसका मतलब ये इक्वल है। और सबको चेक कर लेते हैं, ये किस पे है, A31 पे है, तो क्या A13 भी वही है, A31 पे 5, A13 भी कितना है, 5 है, इसका मतलब ये भी 5 है, ये -4 है दोनों, तो इस केस में ये भी हमारे सेम है। और उसके बाद ये हमारा क्या है, इसको चेक कर लेंगे, A32 क्या A23 का इक्वल है 23 के, हाँ ये 6 है, तो ये भी क्या है 6 है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारा गिवन मैट्रिक्स आर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गिवन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था, इसके पहले भी बताया गया था। और क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसको चेक करने का दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसको दूसरा आपको मेथड बताया गया था। दूसरा मेथड क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा मेथड आपको। दूसरा मेथड ये बताया गया था कि यदि कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ए मैट्रिक्स हमारी मान लो यही है 1 -4 5 -4 3 6 5 6 4 है। तो ये मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको दिखाना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए इसको हम तुरंत क्या करें, ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करेंगे। अगर ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए है, अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए है, देन गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए निकालो बच्चों, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 1 -4 5 1 -4 5 रो में है, कॉलम में कर दिया, -4 3 रो में है, कॉलम -4 3 6 कॉमन, 5 6 4 रो में है, 5 6 4 कॉमन। देखिए क्या एलिमेंट दोनों के सेम है, a डैश a इक्वल टू a है, यहाँ का तो सेंस a इक्वल टू a डैश, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए बच्चों, हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, a इज गिवन, प्रूफ दैट गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ है प्रूफ दैट given matrix is symmetric।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सिद्ध कीजिए कि दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए हम लोग क्या करते थे बच्चों, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इफ यहाँ ए डैश कैलकुलेट करेंगे, ए डैश जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो -1 वो सॉरी बच्चों 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 क्या होगा 5 1 3। तो ये क्या होगा बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांसपोज ऑफ, क्या दोनों इक्वल हैं, देख लीजिए सबकी पोजीशन सेम है। क्या लिख दोगे सेंस ए डैश इज इक्वल टू ए, क्या बच्चों ए डैश इज इक्वल टू ए, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता है बच्चों मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी होती है, नोट कर लीजिए बच्चों। अतः दिया गया आव्यूह क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, क्योंकि ए बराबर ए का परिवर्त आव्यूह। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों सेकंड है बच्चों विषम सममित आव्यूह प्रूफ करना है। सेकंड नंबर है बच्चों ए इक्वल टू गिवन है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो क्या करना है बच्चों, सिद्ध की दिखाइए कि दिया गया यह आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह है। दिखाइए कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो अगर विषम सममित आव्यूह है, इसे दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विषम सममित आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें क्या करना होता है, आइए देखते हैं। यहां पर अगर हम लोग ए देखें, यहां हमें पढ़े हैं इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश या ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए डैश माइनस ए के इक्वल है तो हमारा गिवन मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सॉरी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक दिया गया आव्यूह विषम सममित आव्यूह होगा। तो अब हमें क्या करना है, ए डैश पहले फाइंड करना है। ए डैश जैसे हम लोग निकालेंगे, ये 0 1 ए इक्वल टू पहले दिया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ये होगा बच्चों ए। अब हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ ए डैश निकालना। तो ये किसमें पंक्ति में, इसको कॉलम में कर दो 0 1 -1, ये -1 0 1 1 -1 0। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है इसमें बच्चों, इसको करना क्या है, हमें भी देखना है क्या इसके एलिमेंट इसके इक्वल हैं। सेकंड तो क्या करेंगे, यहाँ कितना है 0, तो ये तो है ही है 0, ये -1 है, तो यहाँ क्या आ रहा है बच्चों,
वन है, तो पर लेकिन किसके माइनस अगर इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के वन। अगर माइनस हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अगर हम कर दें माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या कर दें कॉमन ले लें, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा दें इसमें जीरो, चाहे पर मल्टीप्लाई करा दो, ये वन ये माइनस वन जीरो वन और उसके बाद वन माइनस वन जीरो। ऑल एलिमेंट बच्चों क्या हो गया, सेम टू सेम ये हो गया। तो हम क्या सकते हैं, सेंस ए इक्वल टू माइनस ए डैश, सेंस ए इक्वल टू माइनस ए डैश। देखिए इसके सभी एलिमेंट और इसके सभी एलिमेंट क्या है बच्चों, सेम है, ए डैश। हेंस गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए गिवन मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, अतः दिया गया आव्यूह विषम सममित आव्यूह होगा। क्या होगा, विषम सममित क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। तो ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन बच्चों में निम्नलिखित आव्यूहों को एक विषम सममित आव्यूह तथा एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है, आव्यूहों को एक सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करता है बच्चों, गिवन फॉलोइंग मैट्रिक्स, क्या करना है, गिवन फॉलोइंग मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में इन्हें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो एक हम निकाल लेते हैं बच्चों। इसका एक फार्मूला याद रखते हैं, फार्मूला ऐसे एक होता है, जैसे कोई मान लो मैट्रिक्स हमारी दिया है, मैट्रिक्स मान लो हमारी क्या दी है, बी है। तो अगर बी मैट्रिक्स दी हुई होती है तो उन्हें क्या, उसको क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स है बच्चों 2 - 2 2 - 2 -4 -1 3 4 -1 3 4 और 1 2 -3। तो बच्चों इसको क्या करना है, इसको क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में इसको क्या करना है, फॉर्म के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। देखिए बच्चों, अब आपको मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं तो कोई मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसको जैसे हमें इसको इसी मैट्रिक्स को ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि दो फॉर्म में इसको ब्रेक कर देना है, दो फॉर्म में इसको तोड़ देना है कि दो ऐसे रूप बन जाए मैट्रिक्स के पी और क्यू ऐसे दो मैट्रिक्स बन जाए कि पी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। मतलब
P हमारा सममित आव्यूह हो, Q हमारा विषम सममित आव्यूह हो, दोनों को जोड़ दें तो ये आव्यूह हमें मिल जाए। क्या होना चाहिए? दोनों को अगर जोड़ दें तो वो आव्यूह हमें मिल जाए। तो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों फार्मूला याद रखें। तो P इक्वल टू हमें क्या करना होता है, अगर P इक्वल टू चाहे Q इक्वल टू कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे Q को P मानो चाहे P को Q मानो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, इसका B एंड B का ट्रांसपोज दोनों को क्या करते हैं, माइनस करके हाफ कर देते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी बच्चों क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी आव्यूह को उसके आव्यूह में, उसके परिवर्त आव्यूह में ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी को बी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऐड करके हाफ करते हैं, तो जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऐड करके हाफ करने पर जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमारी क्या होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अगर यही को हम ले लें, इसको अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स को इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, अगर उस मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अगर ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें से क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें से क्या मिलेगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये होता है बच्चों, एक से सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा और दूसरे से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो आइए बच्चों हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करते हैं। फिर हम जब P और Q को फाइंड ऐड कर देंगे, एट लास्ट में अगर चेक करना है इनको क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर, अगर P और Q को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, जो गिवन मैट्रिक्स B थी ये मिल जाएगी। ये रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों। सबसे पहले P कैलकुलेट करना है, B और इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करके सम करके हाफ करेंगे, फिर Q को फाइंड करना, उसका डिफरेंस निकाल के हाफ करेंगे, तो फिर दोनों को P और Q को ऐड कर देंगे तो B आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, B हम P और Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, जहां P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, Q हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आइए बच्चों हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस कोई भी ले लो बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस लो। आइए क्वेश्चंस हम दूसरा ले लेते हैं, एक्सरसाइज कोई क्वेश्चंस लेते हैं। क्या है बच्चों, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। मान लेते हैं गिवन मैट्रिक्स हमारी B है। आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम B डैश फाइंड करते हैं। तो B डैश कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में बदलो, ट्रांसपोज आप B निकालने के रो को कॉलम में बदलो। ये क्या है, इसको -2 2, इसको भी बदल दो, -2 3 -1। अब 2 1 3 है तो इसको भी बदल दो, 2 -1 2 -1 3। ये हो गया, रो को हमने सबको क्या बदल दिया, कॉमन। अब हमें क्या करना है, इनको दोनों को ऐड करके 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है बच्चों। तो डिवाइड कर दीजिए, अगर ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, B प्लस B डैश। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी बच्चों, इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यही मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी, इसको P इक्वल टू कह देंगे। इसका क्या निकालेंगे हम, हाफ। तो जब E का हाफ निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम करते हैं दोनों को, B और B डैश को सम करेंगे तो दोनों को देखिए बच्चों हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तो 6 और 6 अपने अपने पोजीशन वाले से जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 12। फिर 1/2 अब इसके बाहर लगा लो, 2 और 2 -4, फिर 2 और 2 प्लस का 4, फिर 2 और ये 2 -4, 3 और 3 6, 1 और 1 -2। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 and 2 4, 1 and 1 -2, 3 and 3 कितना हो जाएगा 6। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, अब इसको 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना बच्चों,
2 से डिवाइड कर देना। कैसे 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये 2 इसमें भी जाएगा, इसमें भी, सब में 2 से, तो 2 से डिवाइड कर 12/6 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये -2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। ये 3 हो जाएगा। जब इसमें करेंगे तो -1 आ जाएगा। जब इसमें डिवाइड करेंगे 4/2, तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 2 से 2 डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। और जब 2 से 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारे क्या मिल गया, मैट्रिक्स P मिल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, प्रोसेस आप लोगों ने समझ लिया होगा, उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तो हम उसको आगे इरेज कर देते हैं। तो आइए बच्चों इसको हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग इधर चलते हैं तो P के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। Q क्या होता है बच्चों, हाफ B और B डैश का डिफरेंस होता है। क्या होता है, B और B डैश का डिफरेंस होता है। तो B और B डैश का डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B। और देखिए बच्चों, ये हमारी सिमेट्रिक, इसको देखना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और इसमें क्या, ये इक्वल है। तो यहाँ क्या है, P हमारा क्या है, P एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। देखिए ये सेम पोजीशन वाले क्या हैं, A12 इक्वल वो A12 इक्वल टू A21, A31 इक्वल टू A13, A32 इक्वल टू A23, ये है। तो इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब इसको हम B और B डैश को निकालते हैं। तो B और B डैश जैसे ही हम लोग निकालेंगे, हाँ, तो इससे इसको माइनस करना है, 0 आएगा। इससे इसको माइनस करना है, 0 आएगा। इससे इसको माइनस करना है, 0 आएगा। फिर इससे इसको माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा। इससे इसके तब भी 0, ये भी कितना, 0। इससे इसको माइनस करेंगे, 0 0 0 0। कहने का मतलब Q इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0 मैट्रिक्स। क्या आ जाएगी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या है, ये तो सब होगा, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, ये सममित और विषम सममित दोनों हैं। तो विषम सममित आव्यूह, क्योंकि सब एलिमेंट 0, तो वो सममित भी हो सकता है, विषम सममित भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं इसको। तब इससे 0 मैट्रिक्स हो गया। तो अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, अब देखो P और Q को सम करते हैं। देखो क्या होता है, ये विषम सममित, ये सममित, देन P प्लस Q, देखो सम करो B आता है कि नहीं। 6 - 2 2 -2 3 -2 3 -1, फिर 2 - 1 3, 2 - 1 3। इसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 2, कोई 6 में 0 जोड़ने तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। 6 - 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये हुआ बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये क्या B है, देख लो B है, तो ये B है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q इक्वल टू B। P सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। Q विषम सममित हो जाएगी, विषम सममित। ये इनके योगफल के रूप में, ये P और Q के दो मैट्रिक्स B को 2 मैट्रिक्सों के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, आप लोग अब सॉल्व करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रथम विधि से क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत जिससे बोलते हैं, हमें क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना होता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा।
ठीक है बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बड़ों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।